Question number 23. A sum of money lent at simple interest amount to rupees 4,745 in 3 years and to rupees 5,475 in 5 years. Find the sum and the rate percent per annum. देखिए हमसे पूछ रहा है फाइंड द सम, हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बताइए और बताइए रेट। तो बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। तो आपको क्या करना है, जैसा मैं लिख रहा हूं समझिए। पहले आप कहेंगे अमाउंट इन 5 ईयर, बताइए कितना होता है। तो 5 ईयर वाला ये रहा, तो वो कितना है 5,475। लेकिन उससे पहले जरा समझिए ये अमाउंट कब बना हुआ, कुछ प्रिंसिपल होगा और उसमें जब सिंपल इंटरेस्ट लगाया हुआ कितने का, 5 ईयर का, तब बना होगा ये अमाउंट। ठीक है, तो कितना है ₹5475। अब बताइए अमाउंट इन 3 ईयर क्या है। तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल होगा लेकिन इस पर सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ 3 ईयर का लगा होगा। समझ गए नहीं समझे? तो वो कितना है 4745। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो कर दो सब्ट्रैक्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम का, आप कहेंगे 2 ईयर। तो हमें क्या मिलेगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर मिलेगा हमें। तो माइनस कर देते हैं इनको, तो दोनों अमाउंट को माइनस करते हैं, इनको और इनको। तो 5475 माइनस 4745, माइनस करो। 5 में से 5 गया क्या बचा 0, 7 में से 4 गया क्या बचा 3, और 4 है ये कैरी लेते हैं, 14 में से 7 गया क्या बचा 7। तो 730 रुपीज बचा। ये क्या है बेटा, ये सिंपल इंटरेस्ट है कितने ईयर का, 2 ईयर का। क्लियर है कि नहीं है? तो सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का ये है। अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर बताओ, तो आप कहेंगे सर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। ये तो 2 ईयर का मतलब ये 730, तो 1 ईयर का मतलब ₹730 अपॉन 2, कट कर दो इसको। तो क्या बचता है 2 3 जा और 2 6 जा और 2 5 जा। तो आप कहेंगे ₹365। आप कह रहे होंगे कि सर डिवाइड क्यों कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। अब आप क्या करो, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, आप 3 ईयर का निकालो। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, आप कह रहे होगे सर 3 ईयर का क्यों निकलवा रहे हो, है पता चल जाएगा बेटा अभी। तो 1 ईयर का इतना है, तो 3 ईयर का क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 365। 1 ईयर की ये है तो 3 ईयर का ये मल्टीप्लाई करो। 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 6 जा 18 1 19 की 1 और 3 3 जा 9 1 10। तो 1095 रुपीज 3 ईयर का क्या है सिंपल इंटरेस्ट। अब ध्यान से समझो, हमें क्या बताना है प्रिंसिपल, अरे प्रिंसिपल ही तो बताना है। और फॉर्मूला एक मैंने बताया, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो बताइए अमाउंट आपको गिवन है, आप कहेंगे अमाउंट यस 3 ईयर का गिवन है, 5 ईयर का भी गिवन है। तो मैं 3 ईयर लेकर चल रहा हूं, आप चाहे तो कुछ और भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो अमाउंट 3 ईयर का कितना है 4745 रुपीज, और मुझे प्रिंसिपल निकालना है। क्या सिंपल इंटरेस्ट पता है 3 ईयर का, तो सर ये निकाल दिया है भाई, सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर का निकाल दिया। वो कितना है ₹1095, इसीलिए निकाला था। अब चाहिए हमें क्या प्रिंसिपल, तो माइनस कर लो। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹4745 माइनस 1095, माइनस करेंगे हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। 5 में से 5 गया क्या बचा 0, 14 में से 9 गया क्या बचा 5, कैरी दिया था तो बचा क्या 6, और 4 में से 1 गया 3, 3650 रुपीज। ये क्या आया प्रिंसिपल, हमसे प्रिंसिपल पूछा था ना, ये आ गया प्रिंसिपल, देख लिया। तो प्रिंसिपल पता चल गया है, अब क्या निकालना है रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन PT।
वैल्यू पुट करते हैं तो प्रिंसिपल कितना है 3650। टाइम क्या लगाना चाह रहे हैं आप, जो भी मर्जी आए, जितना टाइम लगाएंगे उतने का ही सिंपल इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितने कितने का भी पता है, हमें 2 का भी पता है, 1 का भी पता है, 2 ईयर का भी पता है, 1 ईयर का भी पता है, 3 ईयर का भी पता है। आप जो मर्जी आए वो लगा लो, मैं 1 लगा रहा हूं, ठीक है। हमें 1 ईयर का पता है ना, तो मैं 1 ईयर लगा रहा हूं। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या है 365। लगा दो बेटा, आंसर सबसे सेम आएगा, ₹365 इंटू 100। ऐसा ही ये रख दिया, 100 ये रख दिया, प्रिंसिपल ये और टाइम ये। टाइम अगर आप 2 ये रखते हैं तो आपको टाइम ये रख सकते थे, है ना। टाइम हमें पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए ये है, 3 ईयर के लिए ये है, आंसर सबसे सेम आएगा। मैंने यहां पर ये रखकर चला हूं, ठीक है। कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और ये तो पूरा 365 है, 1 टाइम्स गया तो क्या बचा 10। तो आप कहेंगे 10% पर एनम। तो रेट भी हमें पता चल गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बेटा रिपीट मोड में दोबारा देखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।